स्टूडेंट वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज का ये जो सेशन है वो यूपी बोर्ड 2022 के लिए जो एग्ज़ाम चल रहा है, और हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का ये जो एग्ज़ाम चल रहा है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए चल रहा है। तो आज के इस सेशन में हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए आपका यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन में लास्ट तक बने रहें। और अगर सेशन से आपको कुछ अच्छा मिलता है, आपको सीख मिलती है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज जो लक्ष्य है वो 90 प्लस करने का है। हम आज का जो टॉपिक है वो सबसे जो बच्चों के लिए टेंशन का था वो टेंशन आज हम हल करने वाले हैं, क्योंकि सबसे अधिक डिमांड ये थी कि सर हमको ट्रांसलेशन कैसे करना है, ये सीखना है। तो हम तैयारी 90 प्लस स्कोर के लिए कर रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक और एक शेयर करना कतई न भूलें। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी मटेरियल और पीडीएफ साथ में इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं ट्रांसलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले कुछ ये इस तरीके का आपका पैसेज टाइप का एक ट्रांसलेशन आपको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग पहले पूरे जो पैसेज आया है उस पैसेज को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुंह देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इस प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। ये आपका पैसेज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पैसेज है। हम चलते हैं सीधे आपको सिखाने के इस तरह के, अगर आपके ट्रांसलेशन अगर आ गए तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो आशा के बिना, विदाउट होप। मानव जीवन असंभव है। द ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। यदि आशा न होती तो, इफ होप वॉज नॉट देयर, लाइफ ऑफ मैन वुड बिकम, चूंकि दोनों आपके क्लास पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आप हो जाएगा। लाइफ ऑफ मैन वुड बिकम वेरी बर्डनसम, चूंकि बोझिल। एंड, और दुखमय हो जाता। एंड filled with sorrow।
अब इसके बाद कह रहा है सेंटेंस, विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द फुल ईयर। विद द होप दैट कि they will get success। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। अ फार्मर डज नॉट ध्यान नहीं करता, डज नॉट केयर अबाउट हीट एंड कोल्ड। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। सेम वे ट्रेडर्स या मर्चेंट लिख सकते हैं। ट्रेडर इन्वेस्ट मनी, पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग विथ द होप then that trading will be प्रॉफिटेबल फॉर देम, उनके लिए प्रॉफिटेबल फॉर देम। उनके लाभकारी सिद्ध हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। दैट्स वाई द इंटेलिजेंट and great men have called hope the symbol of man's अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेंगे। शिप ऑन हिज जर्नी थ्रू लाइफ। जर्नी थ्रू लाइफ। पूरी एक एक वाक्य को बड़े ही आराम से पढ़ेंगे और बड़े ही प्यार से सारे वर्ड्स अपने। एक बात और ध्यान रखिएगा, बाय द वे आपको कोई किसी एक वर्ड का, मान लीजिए कि आपको लाभकारी अगर शब्द है, जैसे कि यहाँ जगह आपको लाभकारी मिल रहा है, अब उस समय अचानक आपको लाभकारी का अंग्रेजी नहीं मालूम है, तो आप एक आध जगह इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से लाभकारी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि पूरा का पूरा आप
अंग्रेज़ी जो उसकी वास्तव में वोकैब है वो प्रयोग ही करें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब एकाध वोकैब माइंड से हट जाते हैं, तो आप उसको इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप सभी में एक चीज़ और होता है कि जिस तरह से हमने सेंटेंस का ऑर्डर एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो थोड़ा सा अनमेच्योरिटी की वजह से सेंटेंस ऑर्डर आपका नहीं हो पाता है कभी कभी, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका सेंटेंस का सेंस एकदम सही है। क्या सही है? सेंस आपका सही है, तो इसलिए आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो एकदम एग्जैक्ट क्लियर माना जाता है। फिर मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं अगर आपको डाउट है, आप कमेंट के माध्यम से तुरंत क्वेश्चन करें। और साथ ही साथ जितने लोग आज के इस सेशन में नए बने हैं वो सेशन को लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंग्लिश बाय अतुल सर आपको यूपी बोर्ड 2022 के लिए 95+ का कमिटमेंट करके चला है। तो निश्चित तौर पे ये आपके डेडिकेशन और परसिवरेंस के लिए। तो सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।